Hello everyone. Good morning to all of you. How are you? I hope you will doing well, and your study will be going also very well. If you are new to the channel, then subscribe the channel and like the video. I have already taken so many lectures uh, related to the chapter. So today I will discuss some important question in the exercise. Okay, आपको ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनको अपने नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was by analysis to contain 0.096 gram. Okay, if boron and 0.144 gram of oxygen, calculate percentage composition of compound by weight. ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, जो डेटाज गिवन है उसको सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे। जैसे मास ऑफ बोरोन जो दिया हुआ है आपको 0.096। ठीक है, बोरोन का मास अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो ये 0.096 है। मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम, ये भी गिवन है, और सैंपल का मास भी गिवन है। ठीक है, अब आपको जो है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो आपको सबसे पहले जो सैंपल दिया है, ठीक है, और पहले ऑक्सीजन का निकालो या बोरोन का निकालो। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है बोरोन का तो आप क्या करोगे, जो बोरोन का वेट आपको दिया हुआ है, मास, दैट इज मास, को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और डिवाइड कर दोगे सैंपल के मास से। ठीक है, तो सैंपल के मास से डिवाइड करोगे, इस तरीके से आपका जो है 40% आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है आपको, दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, तो कंपाउंड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है 0.144। ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सैंपल का जो मास है उससे डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हाँ, मैं कर चुका हूँ। हाँ, मैं कर चुका हूँ, इनको कर चुका हूँ, ये सब कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बात बता दूँ आपको, जो आपको ये केमिकल फार्मूलेज है ना, ये आपको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी इनका यूज़ है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। पिछली वीडियो में शायद नहीं, मैं इनको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये है ये क्विक लाइम। ठीक है, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इनके केमिकल फार्मूलेज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कंपाउंड है ना क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला CaO है। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको फोर्सफुली कह रहा हूँ मैं आपको कि याद रखने हैं। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलर मास निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा होगा स्टार्टिंग में, कि 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनको याद कर लो, ऐसा मैंने कहा था आप लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने मुझे सुनाया भी। 1 से लेकर के 20 तक के सारे एलिमेंट्स कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मुझे सुनाया। ठीक है, तो सभी लोगों को याद होना चाहिए। इससे आपका जो मोलर मास है ना, इसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। जैसे इथाइन है, इसका आपको मोलर मास निकालना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का आपको मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। मतलब कार्बन का मोलिकुलर मास आपको है 12, पता है ना, और इस मोलिक्यूल में आप लोग देख रहे हो कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन है,
और हाइड्रोजन का आप लोगों को पता होना चाहिए, जो रिलेटिव मास होता है 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 × 1, तो इसको ऐड करोगे तो 24 प्लस, है ना, 2 × 1 = 2 हो जाता है, तो 24 में से 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हालांकि मैं बता चुका था शायद, क्योंकि यहाँ पर 28 ग्राम आ रहा था, मैंने कहा था इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को याद भी करने हैं इनको, मतलब ऐसा नहीं इथाइलिन का मोलर मास 26 होता है, नहीं ऐसे याद नहीं करना आपको, 20 तक के एलिमेंट्स को याद करना है, और उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसको याद रखना है। जनरली कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है जब हमको एटॉमिक मास मालूम होता है, लेकिन हम मोलर मास क्या चीज़ है ये कंफर्म नहीं कर पाते। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास जैसे ना हीलियम है, मान लो हीलियम का जैसे 4 है, 4 यूनिट, अगर एटॉमिक मास की बात करोगे तो इसको 4 यूनिट लिखोगे। अगर मैं कहूँ हीलियम का मोलर मास, तो इसी 4 यूनिट को आप कैसे लिख दोगे, 4 यूनिट को आप लिखोगे ग्राम में। ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट फिर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए बस इतना ही समझना। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है ना, 12 यूनिट करके लिखते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इस 12 यूनिट को लिख दोगे आप 12 ग्राम। ठीक है, इसीलिए जब मोलर मास कैलकुलेट कर रहे होगे सारे के सारे यूनिट ग्राम में आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो यूनिट है ना, इसका मतलब है AMU का शॉर्ट फॉर्म है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म यू होता है। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में हो सकता है मैंने बताया हो, आपको नहीं बताया है तो फिर से वही हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल से वहाँ पर पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि एटम के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी वहाँ पर डिटेल से पढ़ा जाता है। हालांकि मैंने पढ़ाया होगा इस चैप्टर में था। चलो अभी मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको क्या करना है 20 तक के सिंपली एलिमेंट्स को याद करना है, और उनके जो एटॉमिक मासेस है ना, आपको उनको जो है लर्न करना है, बिना उसका नहीं होगा, ये मोलर मास नहीं निकल पाएगा ना वैसे। चलो, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना होगा। ठीक है, ये पूछा आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो जो अब मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, जैसे मान लो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 14 यूनिट। ठीक है, अब अगर ये वेट पूछ रहा है 1 मोल का, तो इसका इसका मतलब है मोलर मास पूछ रहा है। मोलर मास का मतलब यही होता है 1 मोल का मास। ठीक है, 1 मोल का मास बोलता है ये, तो उस यूनिट को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं फिर। तो इसीलिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का जो मास होगा वो होगा 14 ग्राम। ठीक है, अब 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले आपको 1 मोल का निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 दिया है, तो इसका मतलब 27 यूनिट होगा एटॉमिक मास। ठीक है, अब 1 मोल का अगर करोगे तो कितना, 27 ग्राम, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर 1 मोल का नहीं 4 मोल का दिया है, तो आप 27 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। समझ में आया। देखो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है आपको, 27, ये 27 यूनिट में होगा, यू फॉर एटॉमिक मास यूनिट, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मोल एल्यूमिनियम का, 1 मोल एल्यूमिनियम का, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा सॉरी, तो आप बोलोगे इसी 27 को आप ग्राम में बोलोगे, 27 ग्राम बोलोगे, यानी कि 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, 27 ग्राम। पूछा गया है 4 मोल का ना, तो आप इस 1 मोल का 27 है, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा, 27 × 4 नहीं करोगे, या 4 × 27, या 27 × 4, जिससे भी करो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इतना आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसका भी कर सकते हो। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, पहले 1 मोल के लिए कैलकुलेट करो, सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट करोगे, 1 मोल के लिए।
1 मोल के लिए कैलकुलेट करोगे तो इसमें आता है आपको मोलर मास कैलकुलेट करना। देखो 2 सोडियम है, 2 इंटू एक सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ध्यान देना। फिर आता है सल्फर, सल्फर का होता है 32, 32 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा इसका मोलर मास। लेकिन आपको ये 1 मोल के लिए आया ना, मोलर मास फॉर 1 मोल। अगर 10 मोल की बात कर रहा है तो इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कैलकुलेशन जो करोगे ना, तो यही कैलकुलेशन यहाँ पर इन लोगों ने कर रखा है। देखो 1260 ग्राम, ठीक है, 1260 ग्राम ये जो है आंसर आ रहा है। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू द मोल्स। अब इनको आपको कन्वर्ट करना है मोल, मोल में। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, देखो मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ये गिवन मास है। तो मोल के लिए आपको फॉर्मूला बताया होगा मैंने, तो वैसे देखो करना क्या है ना, मोल अगर आपको निकालने हैं तो जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का जो है आ, को जो है मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन का आ, मतलब जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ना, दिस इज इक्वल टू होता है 1 मोल। कितना होता है 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब समझे, उसमें कितने ग्राम होने चाहिए ऑक्सीजन, 32 ग्राम होना चाहिए। अगर 12 ग्राम पूछा है तो आप लोग 12/32 करोगे तो इतना मोल्स आपका निकल के आ जाएगा। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन ना। इसका आंसर देखो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब यहाँ पर इसने आंसर में लिखा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल। ये देखो अब इसको देखते हैं कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, जो एटॉमिक मास है ना, का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट, ठीक है। अब देखो अगर 1 मोल ऑक्सीजन का निकालोगे, 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर मास करोगे तो यही 16 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 ग्राम में। इतना समझ आया। यानी कि आपको जनरली क्या करना है, फॉर 1 मोल करना है तो आपको इसका एटॉमिक मास जो है ना उसको ग्राम में लिख देना है, ठीक है। ये तो 1 मोल के लिए हो गया। आ, तो समझ आ रहा है यहाँ, यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का 1 मोल होता है। लेकिन इसने यहाँ पर क्या लिखा है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल लिखा है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 32 तो सल्फर के लिए होता है ना। अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, नॉट ऑक्सीजन, ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस बोल रहा है। ऑक्सीजन अगर जनरली ऑक्सीजन बोलता तो तब तो ठीक था, सिंगल ओ आता उसमें, लेकिन ऑक्सीजन गैस बोल रहा है तो ऑक्सीजन गैस O2 होता है ना। यस, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है आपका मोलर मास 16 ग्राम, तो O2 का कितना होगा, O2 का कितना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, O2 होता है ना। तो इसीलिए आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके 32 आया होगा। सही किया है इसने। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो गया था कि मैंने सोचा खाली ऑक्सीजन है, ठीक है, खाली ऑक्सीजन बोलेगा तो सिंगल O आएगा, और ऑक्सीजन गैस बोलेगा तो O2 आएगा। इसका ध्यान देना, ठीक है, इस चीज़ को मिस मत करना। जैसे नाइट्रोजन बोलता है तो नाइट्रोजन सिंगल N आएगा, अगर नाइट्रोजन गैस बोलेगा तो N2 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का जो केमिकल फार्मूला N2 होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसने सही लिखा है 32 ग्राम, ठीक है। 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन गैस में 1 मोल होगा। समझ पा रहे हो ना। चलो नहीं समझ पा रहे हो, मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मोलर मास और उसमें आपने डिफरेंस पता करना है, किस में, मोलर मास और एटॉमिक मास में। ध्यान देना, ये बार बार चीज़ें ना पढ़ने को नहीं मिलती हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहले आपको एटॉमिक मास कहाँ से पता चलेगा, पीरियोडिक टेबल से। 20 तक एलिमेंट याद करो,
और उनके एटॉमिक मास भी याद करो। जैसे कार्बन का कहोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कार्बन का मोलर मास कैलकुलेट करो। का पहले क्या कहा मैंने, कार्बन का एटॉमिक मास कहा तो आपने पीरियोडिक टेबल से याद किया था और इसको 12 यूनिट बोल दिया था। लेकिन मैंने अब क्वेश्चन किया, मैंने कहा कार्बन का मोलर मास कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। नहीं समझे, 1 मोल, मोलर मास का मतलब होता है उसके 1 मोल का मास कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ कि कार्बन का मोलर मास कितना होगा तो इसका मतलब है कार्बन के 1 मोल का मास कितना होगा। तो कार्बन का 1 मोल कितना होता है, कितना होगा इसका मोलर मास। तो आप क्या करोगे, सिंपली एटॉमिक मास को ही आप ग्राम में लिख दो। जैसे 12 ग्राम का कह दोगे इसको, तो ये 12 ग्राम क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। समझ आ गया इतना, एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिख देना है मोलर मास करने के लिए। और मोलर मास का मतलब है कि उसके 1 मोल का मास। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए पूछा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के लिए पूछा था तो सिंगल ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है। ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सिंगल एटम है इसका, तो इसका एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। अगर मोलर मास की बात करूं तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, ये होता है 16 ग्राम, 1 मोल का। ठीक है, वो सिंगल एटम का इतना होता है। लेकिन मैं O2 कह रहा हूँ, 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो 16 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 32 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब 32 ग्राम का कितना है, 1 मोल है। ध्यान देना, 32 ग्राम का कितना मोल है, 1 मोल है। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो ना, 1 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम का कितना होगा, 1 जो मोल है डिवाइडेड बाय 32। लेकिन आपको कितने ग्राम का चाहिए, 12 ग्राम का चाहिए, तो दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 × 1 ग्राम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल, तो 12/32 आ जाएगा। ध्यान देना, 12/32 आ जाएगा। ठीक, 12 जो ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि राइट साइड को तो मोल ही आ रहा है ना आपका। ठीक, तो 12 को इससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर इतना आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में, बी पार्ट इसका। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन जो मास है आपका ये दिया है 12 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले वाटर का मोलर मास निकालो। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास कितना होगा वही तो निकालना है। तो 1 मोल का मास कितना होगा, H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला ये होता है। मोलर मास निकाल रहा हूँ मैं, तो दो, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा ये। कितना आएगा, 18 आएगा। मोलर मास इतना आएगा, मतलब मोलर मास का मतलब है कि 18 ग्राम 1 मोल का, 1 मोल का 18 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम का कितना आएगा, तो इस 18 को वहाँ लेके जाओ, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/18 इतना मोल। समझ आया, 1 ग्राम का 1/18 मोल, इसको याद रखे रहना। अब आपको कितना पूछा है, 12 ग्राम ऑफ वाटर पूछा है। 1 ग्राम के लिए कितना निकाला था थोड़ी देर पहले, 1/18 मोल, ऐसा निकाला था ना। तो आपको पूछा है 12 के लिए, तो 12 से इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 × 1 ग्राम इक्वल टू 12/18 इतने मोल, 12/18 मोल। तो ये कैलकुलेट करोगे, 6 2 × 12, 6 3 दिस, तो ये आ जाएगा 2/3। अब 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो जनरली कौन सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको कर्सर को कम कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, इसको कैलकुलेट करने के बाद, ये 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल। ठीक है, देन 20 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ 12 दिए है और कैलकुलेशन 20 के लिए कर रहे हैं, बताओ। दिया यहाँ 12 के लिए है और वहाँ 20 के लिए कर रहा है।
तो इसका मतलब ये जो है 20 दिया होगा, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी से मैच कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चनों में मिस्टेक दिख रही है, क्योंकि यहाँ 12 ग्राम दे रहा है और कैलकुलेशन ये जो है 20 ग्राम के लिए कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 होना चाहिए, 12 की जगह 20 होगा। खैर जितना भी हो, आपको खाली इसका क्या याद करना है, प्रोसेस याद करनी है, जो मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए आपके लिए। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा क्या, CO2 का मोलर मास। CO2 का मोलर मास तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 1 कार्बन का कितना होता है बताओ, 12 होता है ना। ठीक है, इससे पहले भी बताया है मैंने। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन का कितना, इंटू 2 कर दोगे तो इसको 12 + 16 32 हो जाएगा ये। ठीक, और 4 4 44 आ रहा है। ठीक है, 44 ग्राम, यानी कि CO2 का मोलर मास, दैट इज 1 मोल की बात चल रही होगी। 1 मोल CO2 का जो मोलर मास है वो कितना है, 44 ग्राम। ध्यान देना, आपको इसको 1 ग्राम के लिए लिखना है, यानी कि इस 44, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, 44 ग्राम के लिए 1 मोल, तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा। इस 44 को ना, जो यहाँ इंटू में होता है, इसको ऐसा समझो ना कि आप 44 ये ग्राम के इंटू में है, बस ऐसा समझो। तो आप जो है 44 को अपॉन में लेके जाओगे, इतना मोल हो जाएगा। लेकिन आपको कितने के लिए निकालना है, कितने ग्राम के लिए, 22 ग्राम के लिए निकालना है। 1 ग्राम के लिए तो निकाल दिया आपने, 22 के लिए निकालोगे तो इस इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से, तो 22 ग्राम दिस इज इक्वल टू 22/44, इतना मोल। ठीक है, 22 से 24 कटेगा, 22×2 = 44 होता है, तो 1/2 टाइप से आ जाएगा, 1/2 मोल, दैट इज 0.5 मोल। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आना चाहिए आपको, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आपको पता, सबसे पहले 1 मोल के लिए पता होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन एटम बोल रहा है, नॉट गैस। अगर गैस बोलता तो ये 2 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन ये एटम बोल रहा है, दैट इज सिंगल एटम की बात कर रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो आपको इतने मोल के लिए पूछा है, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा आंसर। बहुत ईजी है। 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, तो आपको 1 मोल के लिए मालूम होना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया है, 18 ग्राम आया था H2O का मोलर मास, आपको मोलर मास पता चल गया, यानी कि 1 मोल के लिए इतना ग्राम होता है। तो आपको पूछा कितने के लिए है, 0.5 से 5 मोल ऑफ वाटर का, तो आप क्या करेंगे, 1 मोल वाटर का जो मोलर मास है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। देखो, सबसे पहले 1 मोल ऑफ सल्फर का क्या निकालो आप, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखो, आंसर को मत देखो, आंसर को छोड़ो, आंसर तो निकलते रहेगा। देखो सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर का मोलर मास निकालना आपको। तो ये मोलर मास आपका पता ही है, 256 निकल के आएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए निकाल लो। अब आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में मतलब कितने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, तो पता होना चाहिए ना आपको, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है 256 ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान देना, मैं एक चीज़ बहुत
इजी शब्दों में आपको बता दूँ, अगर मैंने आपको कहा मार्केट जाओ और 1 मोल आलू खरीद के लाओ, आलू परचेज करके लाओ, तो कितने आलू के दाने खरीद के लाओगे आप पता है? 1 मोल में कितने दाने आएंगे? इतने, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। यही चीज़ है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर निकाला है 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर का मोलर मास। तो इसका मतलब होगा 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है वो है 256 ग्राम, या दूसरे शब्दों में लिखो तो 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम के लिए निकालो, सबसे पहले क्या करोगे आप? 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो ये 256 को यहाँ लेके जाओगे, तो 1 ग्राम के लिए आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाई 256, 1 ग्राम के लिए आया। लेकिन आपको कितने ग्राम के लिए करना है? 16 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन में ही आपका है 16 ग्राम के लिए करना है। तो आप लोग क्या करोगे? 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड को, इस इक्वेशन के दोनों साइड को, तो लेफ्ट साइड को 16 आ जाएगा, राइट साइड को इतना लिख के इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ किया है इसने, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 ग्राम के लिए पूछ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे हिंट दे रखा है मास इसका, ठीक है, यानी कि दी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, सबसे पहले मोल्स निकालो आप, एल्यूमिनियम के मोल्स निकालो। 1 मोल एल्यूमिनियम का जो है 102 ग्राम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है शायद है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसलिए फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला Al2O3 होता है। इसका मोलिकुलर मास निकालोगे या मोलर मास निकालोगे तो ये 102 आता है, ठीक है, 102 1 मोल का, यानी कि इतने पार्टिकल्स का जो मास निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 102। अब आप 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा? एवोगैड्रो नंबर, जो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज डिवाइडेड बाय 102। समझ रहे हो ना? 102 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हो। और 1 ग्राम के लिए क्यों निकाल रहे हो? ताकि इस गिवन ग्राम का निकाल पाए, क्योंकि किसी भी नंबर को ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो लेफ्ट साइड 0.501 से 051 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा? जो रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाता है डायरेक्ट। तो यही चीज़ है कैलकुलेशन इसमें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर लेना है आपने, और इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। तो आज आपका ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं वर्चुअल क्लास इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं किसी काम से मैं बाहर गया हुआ हूँ, ठीक है, यानी कि मतलब कुछ ज़रूरी काम है मेरा, तो इसलिए मैं वर्चुअल क्लास आज ले नहीं पाया। तो आप लोग क्या करोगे? सिंपली इस जो एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने ये सारे क्वेश्चंस का, इनको देख लोगे और इसको सारा अपने नोटबुक में लिख भी लोगे। अलग से PDF देने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को जो है पॉज करके इसको आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।